तो आखिरकार बिहार सरकार के कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनका विस्तार हो गया है, जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो गया है और कई अहम जानकारी आई है हमारे पास। आपको बता दें कि जो मंत्री पद है वो इस तरीके से बांटा गया है। एक बार आप सभी दर्शकों को पढ़ के मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जो हैं उनके पास, जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास 5 विभाग हैं, जिसमें से एक सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग। तो ये 5 विभाग हैं जो नीतीश कुमार ने अपने पास रखे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। तो ये बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी को मिला है। ये बड़ी इस मायने में भी है क्योंकि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने अपनी मंशा रखी थी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए। आखिरकार अब जो मंत्रालय है वो तेजस्वी के पास रहेगा। साथ ही तेजस्वी के पास अतिरिक्त और 3 मंत्रालय रहेंगे, जिसमें पथ निर्माण, नगर विकास और आवास, और साथ ही ग्रामीण कार्य जो विभाग है वो भी तेजस्वी यादव के पास रहेगा। तो कुल मिला के नीतीश कुमार के पास 5 विभाग और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास कुल मिलाकर के 4 विभाग होंगे। और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव जुड़ चुके हैं लाइव से। राजीव, आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, जो इतना बड़ा मंत्रालय जिसकी मांग तेज प्रताप कर रहे थे, कहीं उनके साथ बिहार में खेला तो नहीं हो गया? देखिए सुमित, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि जो लिस्ट सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया था अपने व्यूअर्स को, उसी लिस्ट पर मोहर लगाई है सरकार ने। और जिन जिन लोगों के नाम की सूची हम लोगों ने लोगों को दिखाया था, तमाम वो लोग जो हैं वो बिहार कैबिनेट में मंत्री बने हैं। और मंत्री की सूची भी सबसे पहले समाचार प्लस बिहार झारखंड ही अपने दर्शकों को दिखाया है, जिसके तहत कि अभी आप बता रहे थे जिस तरीके से कि सबसे पहले जो लगातार चर्चाओं का एक बाजार गर्म था बिहार में कि नीतीश कुमार से जो है वो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग तेजस्वी जो है वो मांग रहे हैं, और उस पर संभवतः सहमति बन भी रही है। लेकिन वो क्लियर हो गया है कि सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है, वो तमाम, यानी कि तमाम जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो तमाम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, जो कि पहले भी रहा करता था। कुल 33 मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो कुल 33 मंत्री जो है वो बिहार मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं, और 5 की गुंजाइश अभी भी है, क्योंकि कुल 38 मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो 5 मंत्री आने वाले दिनों में, अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो 5 मंत्री और शपथ लेंगे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो आप अभी लगातार सवाल पूछ रहे हैं उस समय से, कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो तेज प्रताप यादव ये इस बात की चर्चा कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग उनके पास रहने दिया जाए। इवन की राबड़ी देवी से भी उन्होंने भी कहा था, लालू प्रसाद यादव से भी कहा था और तेजस्वी भी कहा था, लेकिन तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य विभाग नहीं दिया गया है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव ने खुद रखा है। मुझे लग रहा है इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि चूंकि अगर तेज प्रताप से लेकर किसी दूसरे को दिया जाता तो हो सकता है कि पारिवारिक कलह जो है वो ज्यादा तेज हो जाती, और तेज प्रताप के विषय में कहा जाता है कि वो काफी शॉर्ट टेम्परामेंट है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इस विभाग को तेजस्वी यादव ने खुद अपने ही पास रखा है। पथ निर्माण विभाग, पिछली सरकार में जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें भी तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे। नगर विकास एवं आवास विभाग जो कि तारकिशोर प्रसाद के पास था, और ग्रामीण कार्य विभाग। तो ये 4 विभाग। राजीव, अगर हम कुल मिलाकर के जो समीकरण बैठा है उसकी अगर हम बात करें तो 16 आरजेडी के मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ लिया है, 12 जेडीयू के हैं, माफ कीजिएगा 11 जेडीयू के हैं, कांग्रेस के 2 और हम के 1 और 1 निर्दलीय सुमित कुमार। ये समीकरण कितना सही बैठा है जो हमने एक तरीके से बताया था दर्शकों को, इसमें कितना सही सटीक बैठा हमारा ये? नहीं, देखिए जातिगत समीकरण का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। और अभी राबड़ी देवी जो है उन्होंने खुद भी कहा है, जब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद जो है राबड़ी देवी ने ये बातें खुद भी मीडिया से कही, और उन्होंने यह कहा कि इसमें जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। और जो हमारे पास जो सूची है सुमित, हम चाहेंगे कि वो अपने व्यूअर्स को, अपने जो दर्शकों को बताएं। उसमें देखिए जो जाति वार जो आंकड़ा है उसमें विजय चौधरी जो कि जदयू के विधायक हैं सरा रंजन से, उनको भूमिहार जाति से हैं, उनको जदयू मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र यादव यादव जाति से हैं, सुपौल के हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। अशोक चौधरी पासी जाति से हैं, एमएलसी हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार कुर्मी जाति के हैं, नालंदा के रहने वाले, उनको मंत्री बनाया गया है। संजय झा ब्राह्मण जाति से हैं, एमएलसी, उनको मंत्री बनाया गया है। लेसी सिंह धमदाहा से हैं, राजपूत जाति से हैं, उनको मंत्री बनाया गया है।
तो अब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जातिवार, चूंकि 33 मंत्री बने हैं तो सबका समय लग जाएगा सबका जातिवार बताने में, तो कुल 8 जो है वो यादव जाति से बने हैं, 5 जो है वो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम जाति से बनाया गया है, 8 जो है वो अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से बनाया गया है, 3 राजपूत कोटे से, 2 भूमियार। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें जातीय समीकरण जो है उसका ख्याल रखा गया है। और 4:30 बजे आज विधायक दल की पहली मीटिंग होने वाली है, मंत्रियों की मीटिंग होने वाली, उसमें क्या कुछ निकल करके आ सकता है राजीव? नहीं देखिए सुमित, दरअसल में 4:30 बजे से कैबिनेट की भी बैठक है और चूंकि मंत्रियों का पोर्टफोलियो जो है उनको बांट दिया गया है। देखिए जो विधायक दल की बैठक होगी मंत्रिमंडल के बाद, उसमें यह सब सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि चूंकि नीतीश कुमार जो है वो सर्वमान्य नेता है महागठबंधन दल के, लिहाजा महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, 164 के करीब विधायक हैं, उन विधायकों या फिर मंत्रियों की तरफ से कुछ भी ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए जिससे कि नीतीश कुमार की सरकार खुद ही कटघरे में खड़ी हो जाए। तो ये निश्चित तौर पर विधायक दल की बैठक में समझाया जाएगा, क्योंकि अभी अपोजिशन जो है वो कमजोर नहीं है। बीजेपी के भी 77 विधायक हैं, एक विधायक आज चूंकि सुभाष सिंह का निधन हो गया है तो 76 विधायक उनके पास भी है, और बीजेपी जो वो काफी हमलावर होगी। और ये आपको पता भी है सुमित कि आज 4:30 बजे से दिल्ली में भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जहां पर कि लीडर अपोजिशन चुना जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से बिहार में जो है वो सत्ता पक्ष को घेरना, यानी कि महागठबंधन की सरकार को किस तरीके से घेरना है, जनता के बीच जाना है। और वो तमाम वादे जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किए, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही जब गांधी मैदान से झंडोत्तोलन कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख अतिरिक्त रोजगार की सृजन उपलब्ध करवाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार का जो बजट है वो 2,38,000 करोड़ का है, और अगर 20,000 रुपए भी प्रति व्यक्ति अगर आप सैलरी देते हैं और अगर 20 लाख लोगों की बहाली करते हैं तो लगभग 4 अरब से ज्यादा का वो बजट हो जाता है। तो निश्चित तौर पर कल जो नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से घोषणा की है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसको किस तरीके से फिर विपक्ष जो है उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो कई मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में जिसका सरकार को जवाब भी देना होगा, और कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आप कह सकते हैं कि भारी पड़ने की भी कोशिश करेगा। विजय कुमार चौधरी की अगर हम बात करें तो उनको वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री का भी पद उनको मिला है, तो उनकी वरीयता को देख करके है या फिर जेडीयू ये सारे अहम जो भी पद हैं वो अपने पास रखना चाहता था इस वजह से? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, विजय चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। सरायगंज से, जैसा अभी हम चर्चा कर भी रहे थे कि भूमिहार जाति से हैं, और नीतीश कुमार के जो 2-3 काफी करीबी लोग हैं उसमें एक विजय चौधरी है, एक संजय झा है। लेकिन देखिए एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और विजय चौधरी के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो उससे छीन करके और एजुकेशन डिपार्टमेंट मधेपुरा के चंद्रशेखर यादव है उनको दिया गया है। लेकिन फाइनेंस जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट वो जो कि अमूमन हमेशा हम देखे हैं कि अभी तक जितने भी डिप्टी सीएम होते हैं वो अमूमन फाइनेंस रखते हैं, तो फाइनेंस जो है वो छीन करके और सीधे तौर पर विजय चौधरी को। तो आपका जो ये सवाल है कि जितने भी महत्वपूर्ण विभाग, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लेकर के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जिसमें कि राजस्व रेवेन्यू के ज्यादा सोर्सेज हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट अगर आप कहेंगे तो जदयू के कोटे में है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में आप कह सकते हैं कि आरजेडी थोड़ी सी बैकफुट पर आई है। लेकिन मुझे, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कि मंत्रिमंडल का एक और विस्तार होना है, क्योंकि बिहार में जो विधायक की जो संख्या है 243, उसके मुताबिक 38 यहाँ पर मंत्री होंगे और अभी सिर्फ 32 मंत्री बने, तो कम से कम अभी 5-6 मंत्री और बनेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित पर ये आरजेडी या चाहेगी कि कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो है वो उनके जिम्मे किया जाए। हालांकि इन सबके बीच इतना तय है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो जरूर यह कोशिश करेंगे कि मजबूती के साथ इस गठबंधन को चलाया जाए, सरकार को चलाया जाए। और यही वजह है कि काफी बारीकी से, काफी ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और अहम विभाग जो है वो लोगों के बीच वितरित किए गए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। आज लगभग 31 मंत्रियों ने शपथ ली है और उनको विभाग भी दे दिए गए हैं। एक बार मैं तमाम दर्शकों को फिर से बता दूं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पास 5 विभाग रखे हैं, जिसमें एक सामान्य प्रशासन है, गृह विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है और निगरानी और निर्वाचन विभाग है। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, पथ निर्माण मंत्रालय, नगर विकास और आवास मंत्रालय, साथ ही ग्रामीण कार्य मंत्रालय उनको दिया गया है। वहीं बात करें जेडीयू के बड़े नेता विजय कुमार चौधरी, और जैसा कि हमारे सहयोगी एसके राजीव ने बताया कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी विजय कुमार चौधरी को वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य मंत्री सौंपा गया है।